के लिए आए? हमको इस चीज के लिए नहीं आए हैं। गलत नारा लगेगा तो उसका इलाज होगा, बस कहानी खत्म। मोदी मुर्दाबाद नहीं सुनूंगा, आरएसएस मुर्दाबाद नहीं, सरकार के खिलाफ। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज हमारे देश की जो स्थिति है वो देश और विदेश देख रहे हैं। हमारे देश के अंदर चारों ही तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट का, उस विरोध का सबसे बड़ा जो कारण है, जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर मुद्दा बना हुआ है। अब चाहे बिहार को ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, या अभी देखा गया जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुआ, हरियाणा में भी प्रोटेस्ट हुआ, राजस्थान में भी प्रोटेस्ट हुआ। तो प्रोटेस्ट की जो शुरुआत हुई थी वो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, जो नीट के पेपर को लेकर, वो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ। और जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। अब जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार डरी हुई तो है, लेकिन वो किसी तरीके से समझौता करने के लिए तैयार नहीं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वो कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर समाज के और गैर समाज के लोग उस मंच पर पहुंच रहे हैं। कुछ प्रोफेसर भी पहुंच रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं, और जो राजनीतिक लोग हैं वो भी उस मंच पर पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या ये सरकार इन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की बातें सुनेगी? क्या किसी तरीके से सरकार के कान पर कोई जूं रेंगेगा? सरकार जो कि हठधर्मी सरकार, वो क्या आप लोगों की बात सुनेगी? आज जो सरकार है वो मनुवादी सरकार, वो मनु के विचारों को लागू करना चाहती है और उसी के हिसाब से वो काम कर भी रही है। और जो कि मनु को मानने वाले लोग जो संविधान का विरोध करते हैं, वो लोग आज जंतर मंतर पर जाकर, जो कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर लोग बैठे हैं या उनके समर्थन में जंतर मंतर जो लोग पहुंच रहे हैं, उनका विरोध भी कर रहे हैं। और विरोध करने का उनका जो तरीका अब नया निकल के आया। अभी तक तो वो आरएसएस के झंडे, बीजेपी के झंडे, या जो है हिंदू रक्षा दल के झंडे के रूप में पहुंच रहे थे। अब उन्होंने वो सुअर के भेष में, सुअर का उन्होंने मुखौटा लगाया, या कुछ अरे अलग अलग तरीके के और ऐसे अजीब मुखौटे लगाकर वहां पहुंच रहे हैं। और पूरी तरीके से जो 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 हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ जो सरकार कहें या धर्मेंद्र प्रधान कहें, उसके द्वारा जो खिलवाड़ हुआ, वो खिलवाड़ का जो विरोध करने वाले हमारे जो युवा साथी हैं और वहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो जो एकजुट हैं, उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। उनके साथ जो अनेकों अनेक घटनाएं भी घटित हो रही हैं, लेकिन पुलिस भी उन्हीं का साथ दे रही है। वो लोगों को पीट भी रहे हैं जाके, उसके बाद भी वहां जो उनकी सुनने वाला कोई नहीं। अब बात की जाए ये इस्तीफे की, तो लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने से क्या होगा? दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा, वो भी ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि अभी जो सरकार, वो मनुवादी सरकार, वो क्या आपकी सुनने वाली है? अगर मनुवादी सरकार सुनवाई नहीं कर रही और सुन नहीं सकती, तो फिर आप किसके लिए जो आंदोलन कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों इस तरीके से एक मंच पर धरना प्रदर्शन दे रहे हो? हमें उस सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनानी होगी। जो लोग देश के अंदर वो जनता की नहीं सुन रहे हैं, जो जनता के द्वारा चुनकर आ रहे हैं, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा चुनी द्वारा बनाकर सत्ता में बैठे हैं, और वो जनता की आवाज कोई नहीं सुन रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जनता के द्वारा कोई भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस प्रोटेस्ट को समझ नहीं रहे। अभी 12-13 दिन हो गए
प्रोटेस्ट चलते हुए, लेकिन कोई भी बीजेपी का मंत्री, कोई बीजेपी का जो ऐसा जो संघ प्रमुख व्यक्ति वो नहीं पहुंचा। जबकि बीजेपी 39 पार्टियों का, 39 संगठनों का एक पार्टी के रूप में संगठित होकर सरकार बनाने का जो मंच है, अब अगर 39 संगठनों के व्यक्ति वहां एक शांत बैठे हुए हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तो फिर आपका प्रोटेस्ट करना बेकार है। अगर आप लोगों को मांग करनी है, आप लोगों को, सभी लोगों को अगर जो है ये सोच बनानी है कि बीजेपी सरकार जो कि गलत कर रही है, इस सरकार के द्वारा जो काम जो जनता के विरोध में हो रहे हैं, जिस मशीन के द्वारा ये लोग जीत के आ रहे हैं, उस मशीन का विरोध करें। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की खुलकर मांग करें। अगर ये कॉकरोच जो कि आज जंतर मंतर पर बैठे हैं 12-13 दिन से, अगर ये बैलेट पेपर की मांग करते, ईवीएम मशीन का विरोध करते, तो शायद एक धर्मेंद्र प्रधान नहीं, जो पूरे देश के अंदर जो बीजेपी की सत्ता चल रही है, वो पूरी सत्ता उखड़ जाती। अब इनकी जो सोच यहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? किसान भी वो आगाज कर चुके हैं, किसान कुछ आके उनका समर्थन भी कर रहे हैं, उनको खाना भी खिला रहे हैं, व्यवसाय भी खाना खिला रहे हैं। कुछ सिख जो है कम्युनिटी के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर कोई नहीं पहुंच रहा है तो हिंदू संगठन, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो केवल वहां विरोध करने के लिए पहुंच रहे हैं, और विरोध करने वाले लोग वहां खाना भी खा रहे हैं। अब सोचिए, ना तो सरकार आपकी सुन रही, और न ही सरकार के जो 39, 40, 42 संगठन हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से कोई सुनने को तैयार है। तो उनके पास रास्ता क्या बचा? एक धर्मेंद्र प्रधान को उखाड़ फेंकने की जो मांग है आपकी, उस मांग की जगह आपको जो हजारों धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो नेता मंत्री जो अभी बीजेपी सरकार में जमघट बनाकर बैठे हैं, और आप किसी भी तरीके से आपके हक अधिकार की बात नहीं कर रहे, आपकी आवाज को नहीं सुन रहे, तो ये समझा जाए कि अभी की जो सरकार है गूंगे बहरों की सरकार है। और अगर हम गूंगे बहरों की सरकार चलवाते रहेंगे, तो हम इसी तरीके से जो हमारे देश की स्थिति बनी हुई है उसके जिम्मेदार बनते रहेंगे। समय आता है वोट देने का, तो वोट देने के लिए हम धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। कोई यादव है तो समाजवादी की तरफ चला जाता है, और जो तिलकधारी है, मनुवादी है, वो बीजेपी की तरफ चला जाता है। बेशक बीजेपी उसको कोई लाभ नहीं पहुंचा रही है। और जो कि दलित वोट है, वो दलित संगठन, दलित पार्टी की तरफ चले जाते हैं। ये नहीं सोचते, अगर हम मार्केट से कोई सब्जी लेने जाते हैं, कोई फल लेने जाते हैं, उसको 10 बार टटोल टटोल कर देखते हैं कि उसमें कौन सा अच्छा है और उसमें कोई कमी तो नहीं है, तब उसको उठाते हैं, उसके अंदर कीड़ा नहीं लगा तो उसको ले लेते हैं और खरीद लेते हैं। लेकिन जब हम वोट डालने जाते हैं तो एक बार भी नहीं सोचते कि उस पार्टी के बारे में समझें, उसके बारे में खंगालें। जब 100 साल का इतिहास बीजेपी का, आरएसएस का, वो केवल और केवल संघ के समर्थक का है, और संघ को समर्थन करते हुए, मनुवाद को समर्थन करते हुए जनता के विरोध का है, तो फिर ये जनता जो मूर्ख, वो बीजेपी की सत्ता को लेकर क्यों आई? आज बीजेपी के सपोर्टर वहां सुअर के मुखौटे में पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार तो खुद बीजेपी के सपोर्ट करने वाले लोग हैं, यानी कि हम लोग हैं। अब हम लोगों को सोचना है, हमारे समाज की 1-1.5 साल पहले जो रेसलर बेटियां, वो
11 महीने तक धरना प्रदर्शन पर बैठे रही, कोई उनसे मिलने आया, कोई उनकी बात सुनी गई। लेकिन बाद में मिलिट्री लगाकर उनके ऊपर डंडे बरसाए गए और उन्हें वहां से भगा दिया गया। कोई सुनवाई नहीं हुई। ब्रजभूषण सिंह शरण आज भी मंत्री है और पहले भी मंत्री था। उसके परिवार के लोग आज भी मंत्री हैं, पहले भी थे। ऐसे ही कितने मंत्री जो कि समाज का शोषण कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के अंदर बैठे हैं। बीजेपी सरकार उन गुंडों बदमाशों का एक संगठन बन चुका है। जो गुंडे बदमाश दूसरी पार्टियों में थे या लालच के कारण उन पार्टियों से बगावत करके, उन पार्टियों के साथ गद्दारी करके वो आज बीजेपी के साथ आकर खड़े हो गए। या तो उन्हें ईडी ने धमकाया या वो खुद लालच के बस बीजेपी के पास पहुंच गए। कहने का मतलब पूरे देश के अंदर आज जो गुंडों का शासन चल रहा है, इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए मजबूत जो सबसे कड़ी है ईवीएम मशीन, उसका विरोध करना होगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा, तभी आप धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को हटा सकते हैं। वरना चाहे कितने ही और महीने बीत जाएं, ये ना तो आपकी बात सुनेंगे और ना ही पहले कभी सुनी। तो साथियों, समझने की बात है, एकजुट होने की बात है और एकजुट होकर देश से इस तरीके की सत्ता को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आप लोगों की क्या राय बनती है, हमारी वीडियो पर अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें। धन्यवाद साथियों।